नमस्कार दोस्तों, मैं सुदीप्ति, मेंटल फिटनेस और ट्रांसफॉर्मेशन कोच, एक बार फिर आपके सामने इसी उम्मीद के साथ कि मैं अपने कुछ ज़िंदगी के पन्ने और कुछ एक्सपीरियंसेस के साथ आपको जो बताऊंगी उसकी मदद से मैं आपकी ज़िंदगी में कुछ खुशियाँ, कुछ हैप्पीनेस फैला पाऊंगी। सो इसी उम्मीद के साथ कि आप अपनी ज़िंदगी में झांकें और देखें कि क्या हो रहा है और कुछ ऐसे एक्शंस लें जिसकी वजह से आप ज़िंदगी की कमांड को अपने हाथ में पकड़ सकें। सो आज मेरा टॉपिक है व्हाट इज़ दैट वन थिंग बिकॉज ऑफ विच नो वन कैन बीट यू। वो एक ऐसी चीज़ क्या है जिसकी वजह से आपको कोई नहीं हरा सकता। क्या आप जानते हैं ऐसी वो एक चीज़ क्या है जिसकी वजह से आपको कोई भी नहीं हरा सकता? क्या आप जानते हैं? मैं जानती हूँ कि वो एक ऐसी चीज़ क्या है जिसकी वजह से मुझे कोई नहीं हरा सकता। और वो एक चीज़ है मेरी विल पावर, वो एक चीज़ है मेरी स्ट्रेंथ, वो एक चीज़ है मेरी मैजिकल स्माइल, वो एक चीज़ है मेरा बिलीव खुद पर और यूनिवर्सल पावर्स पर, मेरे इंटेंट पर, एंड दैट आई लव टू एम्पावर पीपल। मुझे लोगों के चेहरे पे स्माइल लाने में बहुत मज़ा आता है, बहुत खुशी होती है। ऐसा लगता है कि सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन जैसे मुझे जन्नत इसी धरती पर मिल गई है। मैं सब कुछ भूल जाती हूँ और यही एक ऐसी चीज़ है जो मुझे ड्राइव करती है। मैं ऐसा क्यों कह सकती हूँ? शायद कुछ लोग ये समझते हो कि अरे ये सब बोलना आसान होता है, करना नहीं। जी नहीं, मैंने कई बार अपने आप को फीनिक्स की तरह एशेस से उठाया है। बहुत सारे लोग जो मुझे बहुत करीबी से जानते हैं, मेरे करीबी रिश्तेदार बहुत अच्छे से जानते हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त जिन्होंने मुझे बहुत करीब से देखा है वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि कई बार अपने आप को एक फीनिक्स की तरह से मैंने समेट कर एक बार फिर से खड़ी हुई हूँ और ऐसा कई बार किया है। सो मैंने वो ज़िंदगी के अप्स एंड डाउन्स देखने के बाद एक दिन बहुत शैटर्ड, इतना बुरा फील कर रही थी कि ज़िंदगी ने जैसे तोड़ ही दिया था, फिर से सब कुछ छीन लिया, सब कुछ ख़त्म कर दिया था। और तब मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे आसपास कोई है ही नहीं, कुछ भी नहीं है ज़िंदगी में। और ऐसा लग रहा था कि लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, क्या सोचेंगे लोग मेरे बारे में। और मैं बहुत रो रही थी। रोते रोते अचानक बस ऐसा लगा कि उठो, चलो यहाँ से मूव करो, कुछ करते हैं, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। उठ के जाके बालकनी में खड़ी हुई और बालकनी में से जाके जैसे ही चारों तरफ देखा, थोड़ी सी ताज़ी हवा ली, देखा तो एक एडिडास का बोर्ड नज़र आया। एडिडास के बोर्ड पे कुछ ऐसा देखा जिसकी वजह से मुझे लगा हाँ, शायद ये सही सवाल है खुद से पूछने का कि लोग मेरे बारे में क्या बातें बनाएंगे, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। जानना चाहते हैं मैंने एडिडास के बोर्ड पर क्या देखा? एडिडास के बोर्ड पर लिखा था उसका टैगलाइन, और मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि एडिडास किस बात के लिए चुना जाता है? व्हाट इज़ इट दैट इट स्टैंड्स फॉर? क्या टैगलाइन है उसकी, किस लिए चुना जाता है? दैट इम्पॉसिबल इज़ नथिंग। एप्पल किस लिए चुना जाता है? बिकॉज थिंक डिफरेंटली। नाइकी की टैगलाइन क्या है? जस्ट डू इट। सो मुझे लगा मेरी पहचान क्या है? हर एक की जितनी भी बिग ब्रांड्स हैं, जितने भी बिग शॉट्स हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, कहीं ना कहीं ज़ीरो से स्टार्ट करके ऊपर पहुँचे हैं। आज उनकी कुछ ना कुछ पहचान है, मेरी क्या पहचान है? और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, ये सही सवाल है जो मुझे अपने आप से पूछना चाहिए कि लोग मुझे किस बात से जानते हैं। मैं लोगों के लिए, मैं उन सभी लोगों के लिए कौन हूँ, क्या हूँ, जो मेरे आसपास हैं, जो मुझे ऑब्ज़र्व करते हैं, मेरे बारे में पढ़ते हैं। और तब मुझे पहली बार उस सवाल का जवाब मिला कि मैं चाहती हूँ कि लोग मेरे लिए बोलें, और बोलते थे कि मैं उनकी ज़िंदगी की उम्मीद हूँ, मैं उनकी स्ट्रेंथ हूँ, मैं उनकी ज़िंदगी में पॉसिबिलिटी और पॉजिटिविटी हूँ। एंड दिस मेड मी फील दैट येस, आई वॉन्ट पीपल टू से दैट आई स्टैंड फॉर होप, पॉसिबिलिटी, लव एंड रिस्पेक्ट। आई स्टैंड फॉर पॉजिटिविटी, आई स्टैंड फॉर मैजिकल स्माइल। हु गिव्स पॉजिटिविटी? आज मैं महसूस करती हूँ, आज लोग महसूस करते हैं मेरा पॉजिटिविटी ऑरा। और मैं धन्यवाद देती हूँ अमर सर को, तहे दिल से शुक्रिया अमर सर। कुछ दिन पहले मैं आपका सेशन सुन रही थी और उसमें आप बोल रहे थे कि लोगों को डराओ नहीं, लोगों का भरोसा बनो। और उस दिन मुझे याद आ गई ये बात कि थैंक गॉड, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मैं बहुत सारे लोगों का भरोसा हूँ, मैं बहुत सारे लोगों की ताकत हूँ। बहुत सारे लोग मेरी तरफ इस नज़र से देखते हैं कि थैंक यू सो मच, आपने मेरी ज़िंदगी आसान कर दी।
आपकी जो आसान ट्रिक्स थी, टेक्निक्स थी, उनकी वजह से मेरी लाइफ ईजी हो गई। थैंक यू सो मच। एंड व्हेन आई लुक एट इट आई फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ। सो दिस इज़ समथिंग, दिस इज़ दैट वन थिंग। ये एक ऐसी चीज़ है, आई एम सॉरी मैं हिंदी बोलते बोलते एकदम से इंग्लिश में चली जाती हूँ, बट दिस इज़ दैट वन थिंग वेयर आई फील कि कोई भी मुझे इस बात पर हरा नहीं सकता, क्योंकि मेरे अंदर क्या है वो मैं जानती हूँ। मेरी लाइफ में क्या हुआ ये मैं जानती हूँ। मैं किन स्ट्रगल से निकल के ऊपर आई हूँ और यहाँ तक पहुँची हूँ ये मैं जानती हूँ। मैंने किस दौर से बाहर निकला ये मैं जानती हूँ। सो वाई एम आई कंपेयरिंग माई सेल्फ? मैं अपने आप को खुद को औरों से क्यों कंपेयर कर रही हूँ? इन लोगों में से किसी के साथ भी मेरा कोई कंपटीशन है ही नहीं। किसी के साथ भी मेरा कोई कंपटीशन नहीं है। मेरा कंपटीशन है कल वाली सुदीप्ति से। और यही चीज़ मैं आप सब से भी कहना चाहती हूँ कि आपका कंपटीशन कोई किसी भी इंसान से नहीं है, ना आपके पड़ोसी से, ना आपकी नंद से, ना आपकी भावत से, ना आपकी बेटी से, ना बहन से, किसी आपके कलीग से, आपके बॉस से, किसी दूसरी कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति से, आपके पड़ोसी से। आपका किसी से कंपैरिजन ही नहीं है, कोई कंपटीशन है ही नहीं, है ही नहीं। कैन यू बीट दैट? यू आर यूनिक एंड सेम वेज आई एम यूनिक। आई हैव बिलीव इन माई सेल्फ। मैं यूनिक हूँ और मेरा खुद के ऊपर विश्वास है कि मेरा इंटेंट सही है, मेरा जो अंतर मन कह रहा है वो सही है। जो मेरा खुद पर विश्वास है, मेरा यूनिवर्सल पावर्स पर विश्वास है, इस बात पे विश्वास है कि भगवान के पास हमेशा बेस्ट प्लान होता है। और ये सब होने की वजह से मेरे पास ये ताकत है। और पता है, जब ये ताकत हमें मिल जाती है कि मेरे पास कुछ ऐसा है जो मुझे कभी नहीं हरा सकता, कोई इंसान मुझे नहीं हरा सकता, क्योंकि ये सिर्फ मेरे पास है, तब क्या होता है? तब बहुत सारे बेनिफिट्स हमारी लाइफ में ऐड हो जाते हैं। जानना चाहते हैं कि कौन कौन से बेनिफिट्स हमारी लाइफ में ऐड हो जाते हैं? ओके, कुछ ऐसे बेनिफिट जिनकी वजह से आपको खुद पर गर्व महसूस होने लगता है। जैसे ही आपको पता लगता है कि आपके अंदर वो एक चीज़ है जिसकी वजह से आपको कोई हरा नहीं सकता, उसी पल आपको ये एहसास होता है कि मैं ख़ास हूँ, मैं ख़ास हूँ, मैं स्पेशल हूँ। और मेरी नज़रों में मेरी इज़्ज़त बढ़ जाती है, मेरी सेल्फ़ रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, मेरी सेल्फ़ एस्टीम बढ़ जाती है, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मेरे मन में आती है कि अब मुझसे मेरी पहचान कोई नहीं छीन सकता, बिकॉज़ ये कुछ ऐसा है जो मेरे अंदर है। अगर मैं किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हूँ, मैं पति के ऊपर डिपेंडेंट हूँ, मैं दोस्त के ऊपर डिपेंडेंट हूँ, मैं जॉब के ऊपर डिपेंडेंट हूँ, मैं किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट हूँ, चीज़ें छिन जाती हैं, लोग चले जाते हैं छोड़ के, लेकिन जो आपके अंदर है वो तब तक आपके साथ है जब तक आप हो। और ये सब जानने के बाद ये लगता है, कुछ दिन पहले ही ऐसे ही अमर सर ने एक हस्ती को बुलाया था, उनके इंटरव्यू में एक बात सुन रही थी और वो दिल को छू गई कि ए ज़िंदगी तूने मुझे इतनी खरोचें दी, शायद तू मुझे निखारना चाहती थी। सो ज़िंदगी ने इतनी खरोचें दे के मुझे निखार के ये इतना तो समझा दिया कि आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मुझे खुद पर गर्व है और आज मैं सिर उठा के कहती हूँ कि मैं लोगों की ताकत हूँ। और क्योंकि मैं ऐसा कह पा रही हूँ तो मेरे अंदर एक सेल्फ मोटिवेशन आ जाता है, सेल्फ मोटिवेशन आता है, मेरे अंदर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आता है और एक नेवर से डाई एटीट्यूड आता है कि कुछ भी हो जाए, क्योंकि मेरे पास मेरी ताकत है, खुद पर विश्वास है, इसीलिए मैं हार ही नहीं सकती। और मैं हमेशा खुश होकर लोगों को प्यार, एनर्जी और रेस्पेक्ट उन सभी लोगों को रेडिएट करती हूँ, उन सभी लोगों को देती हूँ जो कोई मुझे देख रहे हैं, जो कोई मुझे सुन रहे हैं, जो मेरी बातें समझ रहे हैं, अपनी ज़िंदगी से रिलेट कर पा रहे हैं, क्योंकि मैं आप ही लोगों में से निकल कर आई हूँ। और क्योंकि मैं, जो लोग मुझे पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबको लव और रिस्पेक्ट भेज रही हूँ। तो आप देखिए कि यूनिवर्सल इफ़ेक्ट कैसा है, कि इतने सारे बेनिफिट्स मिलके आते हैं, इसलिए क्योंकि मुझे अपनी एक ताकत का पता है। और ये सारे बेनिफिट्स मेरी ज़िंदगी में जो जितने भी लोग आसपास हैं जो मुझे जानते हैं, उन सब की नज़रों में मेरे लिए जो प्यार और रेस्पेक्ट है वो हर दिन बढ़ाते ही चले जाते हैं। देखिए कितने सारे बेनिफिट्स हैं अगर आप ये पहचान जाएं कि आपकी वो एक ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से कोई भी परिस्थिति या कोई भी इंसान आपको हरा नहीं सकता।
तो जानना चाहते हैं आप कि कैसे पता लगाएंगे वो एक चीज़ आपके जीवन में जिसकी वजह से आपको कोई परिस्थिति या इंसान हरा ना पाए? जानना चाहते हैं? क्या मैं वो सवाल बताऊं जो आप अपने आप से पूछना चाहेंगे? क्या वाकई में आप तैयार हैं अपने आप से कुछ सवाल करने के लिए और आज से आने वाली ज़िंदगी को सुधार देने के लिए? ठीक है, तो अगर आप वाकई में जानना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना चाहते हैं तो पूछिए अपने आप से कुछ सवाल पेन और पेपर लेकर कि वो मेरे वैल्यूज़ क्या हैं, मेरी इस ज़िंदगी की फाउंडेशन क्या है, कुछ एक ऐसी वैल्यूज़ मेरा क्या है, मेरे ऐसे प्रिंसिपल्स क्या हैं जिन पर मैं कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। वो ऐसी क्या चीज़ है? जैसे मेरे लिए एक वैल्यू था कि मैं लोगों को एम्पावर करने में, ज़िंदगियों को एम्पावर करने में मुझे मज़ा आता है, वहाँ मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। जहाँ मुझे लगता है कि किसी को चोट पहुँचाई जा रही है, किसी को तकलीफ़ दी जा रही है या किसी का नुकसान हो रहा है, वहाँ मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाती थी और मैं कहीं ना कहीं से तरीका ढूंढ ही लेती थी कि मैं अपने उस वैल्यू को नर्चर कर सकूं। सो आप आइडेंटिफाई कीजिए कि वो आपकी इस बिल्डिंग की फाउंडेशन क्या है। दूसरा सवाल जो आपको अपने आप से पूछना है वो ये है कि ऐसा क्या काम है जिसको करते वक्त आपको कभी ऐसा महसूस ही नहीं होता कि आप कोई काम कर रहे हैं। आप इतना खो जाते हैं कि आपको महसूस ही नहीं होता कि आप कोई काम कर रहे हो। ऐसी क्या चीज़ है? ऐसा कुकिंग है, ड्राइविंग है, ड्राइंग है, सिंगिंग है, क्या चीज़ है? वो ऐसा क्या काम है, या किसी की केयर करना है, वो ऐसा क्या काम है जिसको करते वक्त आपको ये महसूस ही नहीं होता कि वो एक काम है? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल मेरा ये है जो आपको अपने आप से पूछना है कि अगर आपके पास ज़िंदगी का सारा रुपया और पैसा हो तो आप क्या करना चाहेंगे? वो ऐसा क्या काम है जो आप करना चाहेंगे जब आपके पास तमाम दुनिया का पैसा और समय हो, तो आप क्या करना चाहेंगे? चौथा और आखिरी सवाल जो आपको अपने आप से पूछना है, जो आपको मदद करेगा वो एक चीज़ जानने में जिससे आप अनस्टॉपेबल हो जाओगे, अनब्रेकेबल हो जाओगे। वो सवाल है कि ये आपने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, क्योंकि ज़िंदगी इस तरह से चल रही है। इसी चीज़ जिन लोगों ने देखा है वो समझ सकते हैं कि ज़िंदगी हमेशा ऐसे चलती है। जब तक हम जिंदा हैं तब तक ऐसी चलती है, और जब हम निकल जाते हैं तो ज़िंदगी ऐसे हो जाती है। तो सीधी तो ज़िंदगी तभी होगी। मुझे अभी अभी याद आया एक किस्सा जब अमर सर बता रहे थे। थैंक यू सो मच अमर सर, आपकी बातें सुनकर ऐसे दिल पर आ जाती हैं कि बस छा ही जाती हैं। कि एक बार एक इंसान ऊपर वाले से कह रहा था, अपने दोस्त से कह रहा था कि भगवान ने इतनी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव कर रखे हैं मेरी ज़िंदगी में, भगवान बस ये ज़िंदगी के उतार चढ़ाव ख़त्म कर दे। तो दोस्त बोला कि थैंक गॉड कि उसने तेरी बात सुनी नहीं, क्योंकि भगवान अगर ये सुन लेता कि ये ज़िंदगी के उतार चढ़ाव ख़त्म कर दे, तो अगर ये उतार चढ़ाव ख़त्म हो जाते हैं तो ज़िंदगी बिल्कुल सीधी हो जाती है, और वो एक ही समय पे होती है जब आप निकल जाते हैं। सो थैंक गॉड कि ऊपर वाले ने तुम्हारी सुनी नहीं, और वो सारी बात तुम्हारी सुनता नहीं। सो पता कीजिए कि अभी ज़िंदगी के जितने भी उतार चढ़ाव हैं, उन उतार चढ़ाव के चलने के बावजूद भी ऐसी क्या चीज़ है जिसके वजह से तुम बार बार उठकर खड़े होते रहे? वो एक क्या चीज़ है जो तुम्हें ड्राइविंग फोर्स देती रही, जो तुम्हें किक देती रही, जिसकी वजह से तुम अपने उस इंटरनल चैलेंज, उस एक्सटर्नल चैलेंज के बावजूद भी उठकर खड़े होते रहे? इन 4 सवालों के जवाब आप खुद से पूछिए, और जब आप अपने साथ समय निकाल के ये 4 सवालों के जवाब निकाल लेंगे तो यकीन मानिए आप भी बन जाएंगे अनब्रेकेबल, आप भी बन जाएंगे अनस्टॉपेबल। और आपको तब इस बात का एहसास होगा कि आपके पास भी वो शक्ति है कि कोई भी दुनिया में, कोई भी परिस्थिति, कोई भी इंसान आपको हरा नहीं सकता, और आपके पास जो मैजिक है, यूनिवर्सल पावर्स हैं, वो खिंची चली आएंगी। सो इसी उम्मीद के साथ कि मैं आपकी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिविटी भर पाई हूँ और आपको कुछ आइडियाज़ मिले होंगे, शायद आपकी ज़िंदगी में कुछ बेहतर पल आ जाएं, इस उम्मीद के साथ आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे वीडियोस शेयर कीजिएगा। पता नहीं कब किसी की ज़िंदगी में एक रोशनी की किरण मिल जाए, एक होप मिल जाए। मेरे वीडियोस शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको मेरी वीडियोस का कौन सा पॉइंट आपकी ज़िंदगी के लिए अच्छा लगा। ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ कीप शेयरिंग, प्लीज़ कीप केयरिंग।